हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना चक्र पूर्वावलोकन का रिवीजन नंबर 6 वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, जाके आप देख लीजिए। जो लोग नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। हमारा ये घटना चक्र जो पूर्वावलोकन होता है उसी का रिवीजन चलता है, ठीक है। और एक ही सब्जेक्ट का नहीं, वो सभी सब्जेक्ट का। देखिए, हर एक सब्जेक्ट को एक आपका हैंड रिटन नोट्स में बना रहता है। और ये आपका ये पूरा 20 से 25-30 मिनट में पूरा ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद आपका टेस्ट होता है, ठीक है। टेस्ट आपका 15 क्वेश्चन का टेस्ट होगा जो अभी पढ़ाए हैं। तो यही हमारा डेली का चलता है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर डेली लाइएगा। ये हमेशा डेली ही आएगा, सिर्फ आपका सैटरडे और संडे आपका ऑफ रहेगा, मतलब ऑफ रहेगा। ये 9 बजे वाला वीडियो आएगा एक, लेकिन सैटरडे संडे को नहीं आएगा, याद रखिएगा। संडे को आपका पूरा रिवीजन करिएगा। संडे को 9 बजे कोई वीडियो नहीं आएगा। सैटरडे को आएगा, लेकिन वो जब सैटरडे आएगा तो आपको पता चल जाएगा सैटरडे को कौन सा वीडियो आएगा, ठीक है। तो मंडे से फ्राइडे तक आपका ये घटना चक्र पूर्वावलोकन का रिवीजन चलता रहेगा। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा आउट लगा हो, इतना बातें हो गई। चलते देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, रिफाइनरी है। यहाँ जो जो रिफाइनरी, अभी देखिए कौन सी रिफाइनरी आई थी आपकी, ये कोयली, आपका कोयली, ये सॉरी, ये आपका कोयली आपके कौन से पेपर में आपके आई थी, यहाँ पर आपके आर यारो में आई थी। कोयली आई थी, ठीक है। बरौनी भी शायद आई थी, ठीक है। तो कोयली, बरौनी, अब ये जितने भी, इतना अगर आप रिफाइनरी याद कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा, ठीक है, पेपर में। कोयली कहाँ पर है, गुजरात में है, याद रखिएगा। कोयली कहाँ पर है, गुजरात में है। वाडिनार, वाडिनार कहाँ पर है आपका, ये भी आपका गुजरात में है। वाडिनार गुजरात में है, ठीक है। ये दोनों याद हो गया। बरौनी आपका कौन कहाँ है, बिहार में है। मथुरा उत्तर प्रदेश में। अब आप सोचेंगे सर मथुरा या पानीपत ये सब तो जानते हैं, ये सब क्यों लिखे हैं, जानते हैं। आपको ऑप्शन में ये दे देता है कि कौन सा एक रिफाइनरी नहीं है। तो अगर आपको पानीपत पता रहेगा एक रिफाइनरी है, तो आपको तो पता है कि आपका पानीपत हरियाणा में है। लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता रहता कि पानीपत भी एक रिफाइनरी है, ठीक है। तो इसीलिए हमने लिख दिया है, कुछ सोच समझ के हर चीज़ लिखा जाता है यहाँ, ठीक है। अब देखिए भटिंडा, ये कहाँ पर है, ये पंजाब में है। तो भटिंडा भी एक रिफाइनरी है, ये कहाँ पर है आपका पंजाब में है। मंगलौर कहाँ पर है, मंगलौर आपका कर्नाटका में है, मंगलौर कर्नाटक में है। हल्दिया, ये तो पता ही होगा, हल्दिया कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। विशाखापट्टनम, ये कहाँ पर है, ये आपका विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अब देखिए यहीं एक ताती पाका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताती पाका आंध्र प्रदेश में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ताती पाका बहुत इंपॉर्टेंट है। ताती पाका, एक नुमालीगढ़ और नागपट्टिनम, तीनों एकदम याद रख लीजिए, दिमाग में छा जाइए आप, ठीक है। ताती पाका, नुमालीगढ़ और नागपट्टिनम, ये ताती पाका आपका आंध्र प्रदेश में है, और ये नुमालीगढ़ तमिलनाडु में है। नागपट्टिनम आपका तमिलनाडु में है। तो नुमालीगढ़ नागपट्टिनम के हुए, मनाली भी आपका ये तमिलनाडु में है, ठीक है। मनाली आपका तमिलनाडु में है। कोच्चि कहाँ पर है आपका, कोच्चि आपका ये केरला में है, ठीक। कोच्चि पता होगा केरला में, लेकिन रिफाइनरी है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर डिगबोई सबसे पुराना है, याद रखिएगा। नून माटी, नून माटी कहाँ पर है, आसाम में है, गुवाहाटी के पास है, ठीक है। नून माटी कहाँ है, आसाम में है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। 1962 में इसकी स्थापना हुई नून माटी की। कहाँ पर है आपका, असम में है। बोगाई गांव, बोगाई गांव कहाँ है, असम में। तो ये तीनों आपका नून माटी, डिगबोई, डिगबोई तो सबको पता होता है, और बोगाई गांव ये याद रखिएगा। नून माटी, डिगबोई, बोगाई गांव, ये सब आपका असम में है। तो यहाँ तक आपका हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन आया था RO 2014 में। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निर्मित की गई है, तो किसके द्वारा, गेल के द्वारा निर्मित की गई है। तो ये उस समय का करंट रहा होगा। तो मैं ये बताना चाहता था कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपका, अगर कोई पाइपलाइन इस समय चर्चा में होगी तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये गैस पाइपलाइन ऑफ इंडिया गेल के द्वारा बनाई गई थी। अब देखिए अंकलेश्वर, ये पेट्रोल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अंकलेश्वर कहाँ पर है, ये आपका गुजरात में है अंकलेश्वर।
ठीक है। और लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर है, ये भी गुजरात में है। ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र गुजरात में है। अंकलेश्वर ये भी आपका पेट्रोल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, गुजरात के अन्य तेल क्षेत्र कौन से हैं। नवग्राम, नवग्राम आपका गुजरात का तेल क्षेत्र है। कलोल आपका गुजरात का क्षेत्र है। बारकोल आपका गुजरात का क्षेत्र है। मेहसाना आपका गुजरात का है। लूनेज गुजरात का है। कोयली आपका गुजरात का है। तो आया ही था आरो यारो 2023 में। यहाँ पर एक दो छूट गया। यस ई जेड, यस ई जेड आपका ये जामनगर में है। और डीडीए ये भी जामनगर में है। ठीक है, तो ये यस ई जेड डीडीए आपके जामनगर में तेल उत्पादक क्षेत्र है। तो जितना ये रखा है, अगर इतना सिर्फ आप पढ़ लेते हैं, मैं आपको दे सकता हूँ गारंटी कि यहाँ से बाहर नहीं आएगा। अभी देखिए आपका वो हुआ था लोअर, यहीं से पूछे। पीसीएस में अभी क्वेश्चन में दिखाऊंगा, सब कुछ यहीं से आया है, इससे बाहर आया ही नहीं है। तो इतना याद कर लीजिए कहीं से भी कैसे भी। ठीक है, तो लूनेज गुजरात में अंकलेश्वर आपका पेट्रोल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए यहाँ पर भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है। तो ये कहाँ किसके द्वारा, तो उस समय जब प्रश्न पूछा गया तो यूपी पीछे मेंस 2004 में, तो आयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा और ओएनजीसी के द्वारा। ठीक है, आयल इंडिया लिमिटेड ओएनजीसी के द्वारा। अब यहाँ देखिए, बॉम्बे हाई तेल, ये 2014 का क्वेश्चन आया है। यही क्वेश्चन था कि यह मुंबई के तट से, वहाँ पर यही गलत था। चार ऑप्शन दिए थे, मतलब एक पूछा था कौन सा गलत, तो वहाँ 60 किलोमीटर से दिया था। तो यहाँ पर लेकिन ये आपका सब सही है। यह मुंबई के तट से 160 किलोमीटर दूर है, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र। ठीक है, इसकी खोज 1965 में हुई थी। यहाँ पहला तेल कुआं 1974 में खोला गया था। 1974 में खोला गया था, याद रखिएगा। इसे रूस भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था। तो रूस भारत की संयुक्त टीम ने इसको खोजा था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा गया लौह अयस्क योम मैग्नीज। ये क्या कहाँ पे है, किसके लिए कहाँ पे है, ये चित्रदुर्ग में है। ठीक है, तो लौह अयस्क और मैग्नीज पाया कहाँ जाता है, चित्रदुर्ग। पूछेंगे चित्रदुर्ग कहाँ पे, तो ये कर्नाटक में। तभी हमने यहाँ थोड़ा थोड़ा लिख दिया है। ठीक है, ताकि आप जब नोट्स पढ़ें तो आपको पता चले। तो लौह अयस्क एवं मैग्नीज क्षेत्र कहाँ पर है, चित्रदुर्ग। लौह अयस्क और कहाँ पर है, बेल्लारी, ये भी बेल्लारी कहाँ पर है, कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है ये यूपी पीसीएस 2020 के क्वेश्चन। देखिए आप क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ठीक है, बाक्साइड ये कटनी मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, कटनी मध्य प्रदेश में। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तांबा भीलवाड़ा राजस्थान। ठीक है, तो तांबा किसके लिए है, भीलवाड़ा राजस्थान, बाक्साइड कटनी मध्य प्रदेश, लौह अयस्क बेल्लारी कर्नाटक, लौह अयस्क एवं मैग्नीज चित्रदुर्ग कर्नाटक। मैग्नीज बहुत बार पूछा जाता है कि कहाँ, चित्रदुर्ग। ठीक है, लौह अयस्क भी चित्रदुर्ग पूछा जाता है। हाइड्रोजन विजन किससे 2025 किससे संबंधित है, पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार से संबंधित है। तो हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है, पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर ये मैप लाने का मतलब था ये वाला। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि शैल गैस के भंडार। तो जो ओएनजीसी ने 5 शैल गैस का अनुमान लगाया था, याद रखिएगा, ओएनजीसी ने 5 बेसिन का अनुमान लगाया था। वो कौन कौन से हैं, कैम्बे बेसिन है, कावेरी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन है, गंगा घाटी है, असम और असम अराकान है। ठीक है, तो ये देखिए मैप में यहाँ दिखा देते हैं। ये आपका कैम्बे ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला जहाँ, तो ये आपका कैम्बे यहाँ पर है। इसके बाद एक कावेरी बेसिन, यहाँ पर शैल गैस में पत्थरों के अंदर जो गैस होता है, तो यहाँ पर भी। और कावेरी बेसिन याद रखिएगा, कावेरी बेसिन होता, ये कृष्णा गोदावरी आपका बेसिन, यहाँ पर भी शैल गैस पाया जाता है। और ये गंगा की घाटी में। ठीक है, और ये असम में। ठीक है, तो असम और अराकान में आपका शैल गैस के भंडार पाए जाते हैं। तो ये इतना याद रखिएगा, अगर पूछ ले तो वहाँ पर ऑप्शन दिया था, ये तीनों दिया था, तीनों सही होना चाहिए। अभी क्वेश्चन भी लाए हैं इस पर। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। कैम्बे, कावेरी, कृष्णा गोदावरी, गंगा घाटी, असम, ये आपके शैल गैस के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए माकूम, माकूम के कहाँ से, क्या असम में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माकूम कोयले के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है,
माकूम कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ये देखिए क्वेश्चन भी आया है आपका 2016 में, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। माकूम कहाँ है? असम में है, कोयले का क्षेत्र है। डल्ली राजहरार, डल्ली राजहरार ये भी कई बार पूछा गया है, तो ये लौह अयस्क के लिए है। डल्ली राजहरार लौह अयस्क के लिए। कोरापुट ये उड़ीसा में है, कोरापुट उड़ीसा में है, ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट उड़ीसा में बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। चित्रदुर्ग मैग्नीज के लिए। अब देखिए यही आपका 2016 में चित्रदुर्ग आया है, और यहाँ पर देखेंगे चित्रदुर्ग मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, 2020 में क्वेश्चन आया है। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आपका रिपीट होते हैं। अब देखिए चित्रदुर्ग मैग्नीज हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं बादाम पहाड़, ये किसके लिए फेमस है? ये प्रसिद्ध है कौन से क्षेत्र के? क्षेत्र अयस्क क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो लौह अयस्क क्षेत्र के लिए बादाम पहाड़। बादाम पहाड़ कहाँ है? तो वो कर्नाटक वाला मत समझिएगा, ये उड़ीसा में है बादाम पहाड़। ठीक है, ये लौह अयस्क के लिए। नोवा मंडी कहाँ है? लौह अयस्क है। नोवा मंडी ये झारखंड में। तो नोवा मंडी में क्या पाया जाता है? लौह अयस्क, ये झारखंड में। कुद्रेमुख बहुत बार पूछा गया है, कुद्रेमुख। तो कुद्रेमुख कर्नाटक, कुद्रेमुख कर्नाटक लौह अयस्क का प्रसिद्ध क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा कर्नाटक, कुद्रेमुख लौह अयस्क का प्रसिद्ध क्षेत्र है कर्नाटक का। यहाँ पर देखते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? रामपा, रामपा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो एपी मैं लिख दिया था, मैं सोचा कहीं आप अरुणाचल प्रदेश से कन्फ्यूजन हो, तो इसलिए यहाँ छोटा सा, यहाँ आप देख सकते हैं छोटा सा आपका आंध्र प्रदेश भी रख दिया हूँ। सीसा, सीसा है आपका जावर क्षेत्र है। ठीक है, जावर क्षेत्र राजस्थान में है। ठीक है, सीसा क्षेत्र जावर क्षेत्र राजस्थान में है। चांदी आपका बेल्लारी कर्नाटक में है। IAS 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखिए कहाँ? सीसा जावर क्षेत्र राजस्थान, चांदी बेल्लारी कर्नाटक, ग्रेफाइट रंपा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो देखिए अब मेरी बात मानिएगा, आप इस जो पेट्रोलियम वाला ये आपका सेक्शन है, आप जाइए जो घटना चक्र उठाइए, और पेट्रोलियम के मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 95+ क्वेश्चन आप कर देंगे। 5+ क्वेश्चन हम 5% क्वेश्चन हम नहीं, क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि वो सब आपके करंट के क्वेश्चन थे, तो इसीलिए हमने उनको नहीं लिया था। ठीक है, यहाँ पर तो क्योंकि करंट बार बार चेंज होता है, यहाँ पर सिर्फ आपका स्टैटिक ही चल रहा है, तो 90+ क्वेश्चन आप कर देंगे। आप जाइए करिए, देखिए आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा जब वो करेंगे आप। ठीक है, अब देखिए अभी मैं खुद ही करवाऊँगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखते हैं यहाँ पर। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, प्लीज़ आप सब कमेंट किया करिए, अच्छा ख़राब कुछ भी हो कमेंट किया करिए। आप सबका मैं ऑफलाइन ही रहता हूँ, ऑनलाइन आता नहीं हूँ कभी, लाइव मतलब लाइव क्लास आता नहीं हूँ, इसीलिए आपका ये मैं सोचता हूँ आप कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई आपको देता हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट किया करिए। ठीक है, तो आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा मैं उसको सॉर्ट आउट करना चाहूँगा, मतलब करूँगा ज़रूर, अगर मेरे मतलब वो मेरे मतलब इससे रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ देखते हैं हिस्ट्री का। नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे? तो नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे? तो ये माध्यमिक थे, माध्यमिक, याद रखिएगा माध्यमिक। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? विक्रमशिला, जो अभी कहाँ पर है? बिहार में है। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला बिहार में है। वल्लभी विश्वविद्यालय अवस्थित था, तो वल्लभी विश्वविद्यालय अवस्थित था कहाँ पर? गुजरात में, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आया है आपका, वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में अवस्थित था। अब देखिए बौद्ध धर्म में UPPSS 98 में देखिए क्वेश्चन आया है, वर्ण और जाति को अस्वीकार कर दिया गया था। कौन में? किसमें? बौद्ध धर्म में वर्ण और जाति को अस्वीकार कर दिया था गया था। ब्राह्मण वर्ग को चुनौती दे दी गई थी। किसको? ब्राह्मण वर्ग को चुनौती दे दी गई थी। कुछ शिल्पों को निम्न माना गया था। ठीक है, कुछ शिल्पों को निम्न माना गया था। कल वाले वीडियो में आप देखेंगे, वहाँ पर हमने बौद्ध धर्म लगभग कंप्लीट कर दिया था, तो इतना कुछ छूटा था तो उसको आज हम ले लिए हैं। ठीक है, तो आज हम आप जैन धर्म का भी रिवीजन कर लेंगे। संघ जीवन के नियम का किस में है? विनय पिटक में है। तो संघ जीवन के नियम किस में है? विनय पिटक में है। अब देखिए जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभ देव। ठीक है, महावीर स्वामी मत लगाइएगा, ऋषभ देव प्रथम तीर्थ प्रवर्तक या तीर्थकार यही थे। तो कौन थे? ऋषभ देव। पार्श्वनाथ, याद रखिएगा पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर कौन से? 23वें तीर्थंकर थे। वाराणसी में राजा अशोकसेन के यहाँ इनका जन्म हुआ था। तो इनका प्रतीक क्या था? सांप। कैसे याद रखिएगा? पार्श्व, सार
तो ये देखिए सांप, सार्प मतलब सांप, पार्श्व ऐसे कुछ आ रहा है ना, तो ये सांप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। आदिनाथ का प्रतीक क्या था, ये बिरसभ था, ठीक है, बिरसभ जो बैल होता है। मल्लीनाथ का जल कलश था, ठीक है, जल कलश, जैसे शादी पार्टी में ना वो शादी जो होती है जल कलश नहीं होता है, तो वही जल कलश, मल्लीनाथ जल कलश। पार्श्वनाथ का सर्प अभी बताए हैं, सर्प है। संभवनाथ का अश्व है, ठीक है, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था वो संभव को असंभव बना दिया था, मतलब वो सॉरी, असंभव को वो संभव बना दिया था, क्यों, क्योंकि उसने कई मतलब फीट का छलांग लगा लिया था, अब महाराणा प्रताप जी का घोड़ा, ठीक है। तो ये ऐसे संभव को असंभव को संभव बनाने वाले को अश्व कहते हैं, ठीक है, वो महाराणा प्रताप का घोड़ा था। क्या नाम था, शायद चेतक नाम था, शायद ही, तो देख लीजिएगा, शंभुनाथ अश्व, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। शांतिनाथ हिरण, तो हिरण एक शांत प्रिय जानवर है ही है, तो ऐसे याद रख लीजिए। महावीर, आपका महावीर का सिंह है तो सबको पता होगा, महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह है। नामीनाथ, ठीक है, नामीनाथ का क्या है, नील कमल, नामीनाथ का नील कमल है, और नेमिनाथ का, नामीनाथ शंख है, तो जब नेमिनाथ है शंख है। पदम प्रभव, पदम अब उसका इसका पर्यायवाची करेंगे तो ये कमल होता है पदम का, तो ये कमल होता है, ठीक है, पदम का कमल होता है। अब देखिए अजीतनाथ का, अजीतनाथ का हाथी था, इतना याद कर लेंगे, आपका कोई क्वेश्चन अगर ये इससे रिलेटेड आएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, देखिए 2000 पीछे 2017 में बने हैं कि कौन किसका है, ठीक है, तो इससे याद कर लीजिएगा। कुछ चीज़ें बहुत बार पूछी, जैसे पार्श्वनाथ का सर्प बहुत बार पूछा गया है, और इनका आदिनाथ का बिरसव, अजीतनाथ का हाथी कई बार पूछा गया है, तो ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर श्रावस्ती संबंधित तीर्थकार कौन है, संभवनाथ, ठीक है, ये जो घोड़ा इनका था वही थे, ठीक है, श्रावस्ती। काकंदी, ये कहाँ का, सुविनाथ है, ठीक है। अयोध्या से ऋषभनाथ, पभोसा से पदम प्रभु, ठीक है, तो ये पदम प्रभु पभोसा से थे, तो याद रखिएगा। अब देखिए इनका कालक्रम, मैं इनका कालक्रम इतना क्यों लिखा हूँ, मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि थोड़ा सा आप अगर देख लेंगे तो, क्योंकि आपके आरो यारो में इनके कालक्रम से एक क्वेश्चन पूछ लिया था, बीच में से सब दे दिए गए थे, आप उनको मिलान कर कौन पहले आए कौन बाद में आए, तो ज़्यादा मैंने याद करने को नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा याद जरूर कर लीजिएगा। ऋषभ देव पहले पता ही होगा, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, तो ये 4 5 और सुमितनाथ, ये 5 तो आपको याद ही रखना होगा। ऋषभ देव, अजीतनाथ, शंभुनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ। पदम प्रभु जिनका कमल था, सुपार्श्वनाथ, एक पार्श्वनाथ एक सुपार्श्वनाथ है। चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, सुविधिनाथ, पुष्पदंत, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ है। अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, ठीक है, ये शांतिनाथ हैं। कुंथुनाथ, कुंथुनाथ, इसके बाद शांतिनाथ का शायद हिरण था ना, यहीं पर शांतिनाथ था, हिरण था इनका, देख लीजिएगा। आरनाथ, ठीक है, और मल्लीनाथ, मल्लीनाथ का जल कलश था। मुनि सुब्रत, नामीनाथ है, और नमीनाथ, नेमिनाथ, अरिष्टनेम, या उनको अरिष्टनेम भी बोला जाता था। पार्श्वनाथ हैं, और महावीर स्वामी हैं, ठीक है, कौन है, महावीर स्वामी 24वें तीर्थ का, इससे बड़ी इसके ज़्यादा तीर्थकार नहीं हुए, ठीक है, तो महावीर स्वामी तक याद रखिएगा। अब देखिए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, इतना थोड़ा सा एक बार दिमाग में रख लीजिएगा ताकि आपको भूले ना, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था, लगभग 599, कहीं कहीं जब एनसीईआरटी में 540 पहले दिया था, लेकिन अब वहाँ उन्होंने भी इसको 599 कर लिया, तो आप कहीं भी जैसे आप इसीलिए मैं लिख दिया, नहीं तो आप सोचेंगे 540, कहीं 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 बुक में दिया था 540, लेकिन आपका 599 ही सही है। अब एनसीईआरटी जो नई वाली है वहाँ पर देखेंगे तो 599 ही है, क्यों, क्योंकि महात्मा बुद्ध के पहले के थे महावीर स्वामी, ठीक है, जो महात्मा बुद्ध के पहले के महावीर स्वामी है, तो अगर ईसा पूर्व देखा जाए तो पहले 599 ईसा पूर्व पहले आएगा ना, इसके बाद 563 आएगा, तो जो आगे मान लीजिए 100 यहाँ लाना है तो पहले कौन सा, पहले ये, तो फिर ये आएंगे 563, फिर इसके बाद 400, फिर 200, फिर 100, ऐसे वहाँ तक लाना है ना, तो पहले महावीर स्वामी का आया है, तो फिर ये महात्मा बुद्ध जी का, ठीक है। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं, ठीक है, ये देखिए लिखा भी गया है, यहाँ लिख दिया हूँ। मोक्ष कहाँ पर,
तो मोक्ष आपका, मोक्ष नहीं, मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था आपका, ये मोक्ष आपका हुआ था प्राप्त ये पावापुरी में, ठीक है। तो मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था, पावापुरी में मोक्ष प्राप्त हुआ था। प्रभास गिरी, जो ये प्रभास गिरी है आपका, ये आपके किसे, कौशाम्बी से में स्थित ये प्रभास गिरी नहीं है, प्रभास गिरी एक स्थल है, कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है प्रभास गिरी। ये किससे रिलेटेड है प्रभास गिरी, छठवें तीर्थकार पद्म प्रभु से संबंधित है। याद रखिएगा, जो ये क्वेश्चन आया है प्रभास गिरी पूछा गया किससे रिलेटेड है, तो ये छठवें तीर्थकार पद्म प्रभु से संबंधित है, ये कौशाम्बी में स्थल है, ठीक है। प्रभास गिरी, ये पद्म प्रभु, ये जो छठे तीर्थकार हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखे गए, ये छठे तीर्थकार हैं, ये इनसे संबंधित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, पॉलिटी देखते हैं। पॉलिटी में क्या कह रहा है, पॉलिटी में कह रहा है कि आपका ये देखिए, ये पॉलिटी आज बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको याद कर लीजिएगा। ये कौन सा राज्य कब गठित हुआ, ये लिखा गया है इस पर। तो देखते हैं, यहाँ देखिए पहले क्या हुआ, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आप डेट मत याद करिए, क्योंकि अगर डेट याद करने के उसमें रहेंगे तो डेट भी नहीं याद होगा और आपका सन भी नहीं याद होगा। तो अभी मेरी बात मानिए, सिर्फ आपका सन ही याद कर लीजिए। तो आंध्र प्रदेश कब हुआ, 1953 में। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, 1953 में। इसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद कौन हुआ, गुजरात में। गुजरात एक बार 60 में। तो कैसे याद करेंगे, दशक वाइज याद करिए। 50 वाला ये 60 भले आ गया, लेकिन मैं 6 की गिनती लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, फिर आपको उस मैप में देखेंगे ज़्यादा। अब देखिए 50 से जो 5 वाला गिनती है, ये वाला, यहाँ पे कौन आया, सिर्फ आंध्र प्रदेश आया, याद रखिएगा। इसके बाद गुजरात 1960 में। नागालैंड कब आया आपका, 1963 में। तो देखिए 6 वाली गिनती में 3 आते हैं, हरियाणा, ये 6 वाली गिनती में याद रखिएगा 3 आता है, ऐसे ही याद कर लीजिए। गुजरात और राजस्थान, वो महाराष्ट्र एक ही साथ 1960 में ही, ठीक है। या आप चाहे गुजरात पूछे चाहे महाराष्ट्र में, 1960 में ही इनका गठन हुआ। तो गुजरात और नागालैंड और हरियाणा, ये तीनों एक साथ याद करिएगा। देखिए ऐसे तब पूरा याद कर लेंगे, अगर आप पूरा एक ही साथ याद करने बैठेंगे तो भूल जाएंगे। तो 5 वाली गिनती में सिर्फ आंध्र प्रदेश याद करिए। ये यमएच मतलब महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, ये 1960, 63, 66, ये याद करिए, ठीक है। अब देखिए 6 वाली गिनती हो गई, अब 7 वाले दशक में चलते हैं। 7 वाले दशक में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 में इसका गठन हुआ, 25 जनवरी 1971। अब ये तीन देखिए, तीनों भाई हैं, ठीक है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। मेघालय और मणिपुर, त्रिपुरा, यहाँ पर देखिए आपका, देखें थोड़ा जूम करते हैं, ये मेघालय है, ये मणिपुर है और ये त्रिपुरा है, ये जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तो ये देखिए क्या है, ये दोस्ती हम नहीं भूलेंगे। तो ये दोस्ती किसकी है, मेघालय की, मणिपुर की, त्रिपुरा की। 21 जनवरी 1972 में ये सब लोग आपका एक मतलब जान लीजिए जॉब पा गए, ठीक है। आपके आरओ या पीसीएस इनका निकल गया, ठीक है। तो ये क्या है, 21 जनवरी 1972 में मेघालय, मणिपुर में और त्रिपुरा में, ये आपका 21 जनवरी 1972, ठीक है। अब देखिए 2 लोग और हैं, एक मिजोरम है, एक अरुणाचल प्रदेश है। ये दोनों क्यों लोग पीछे रहे हैं, क्योंकि नागालैंड तो पहले ही चला गया था आपका। तो ये अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये 20 फरवरी 1987 और ये 20 फरवरी 1987, ये भी ये कह रहे हैं हम दोस्ती नहीं बोलेंगे। तो ये सब दोस्ती कर लिए, तो ये भी दोस्ती कर लिए। कब किए, 1987 में, 20 फरवरी 1987 में। तो इधर तो सभी याद हो गया, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। 21 जनवरी 1972 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये कब आएंगे, 1987 में। बस ऐसे ही याद करना है। और ये वाला 3 दोस्ती और हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये कब दोस्ती किए थे, 2000 में। एक लोग 1 तारीख को, एक लोग 9 तारीख को, एक लोग 15 तारीख को, नवंबर में, ठीक है। वो भी आएगा भी। सिक्किम भी आपका इसी 7 वाले, इसमें क्यों हमने लिखा है इसमें, क्योंकि ये 7 ही वाला दशक चल रहा था। तो 16 मई 1975 में। अब हम क्यों इसका डेट लिख दिए हैं, क्योंकि इसका डेट भी याद रखिएगा। सिक्किम आर्टिकल 2(1) है जिसमें यूज हुआ है, और सब तो आर्टिकल 3 का यूज हुआ है इधर उधर करने में। लेकिन अगर सिक्किम में देखा जाए तो इसमें आर्टिकल 2 का यूज हुआ है, क्योंकि इसको बाहर से लिए। 2 और 3 में यही अंतर होता है,
3 में क्या होता है, कोई अपना राज्य है उसको तोड़ के अलग राज्य बना दिया है, जैसे बिहार है उसको तोड़ के झारखंड बना दिया, यूपी है उसको तोड़ के उत्तराखंड, ये 3 में होता है। लेकिन 2 में पाकिस्तान को हम अपने अंदर मिला लिए, और ये सिक्किम को जब अपने अंदर मिलाए तो वो 2 में आता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 2 का यूज हुआ था यहाँ पर, ठीक है। और इसका डेट भी याद रखिएगा, क्योंकि एक विदेशी धरती हमारे मतलब अंदर आई थी भारत में, ठीक है। तो ये सिक्किम 75 में बहुत बार पूछा जाता है, 36वां संविधान संशोधन, ठीक है। नहीं देखते, ये देखिए मेघालय और ये मणिपुर और त्रिपुरा, ये 1972 में, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मिजोरम, ये मिजोरम कब हुआ आपका, अब 7 वाला दशक हो गया ना, अब ये 8 वाला, 20 फरवरी 1987 में। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 में। अभी जो मिजोरम ऊपर नीचे वाला, और गोवा भी इसी में आ जाता है, तो 30 मई 1987 में ये गोवा भी इसी में आ जाता है, 30 मई 1987 में। अब देखिए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना तो पता है 2 जून 2014 को। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 16 मई 1975 को, ठीक है, 16 मई 1975 को। और ये आपका नागालैंड 63 था ही, और हिमाचल प्रदेश आपका, ये जो हिमाचल प्रदेश 71 में। तो ये 2000 में 9 नवंबर, 1 नवंबर, 15 नवंबर, ये तीनों को एक साथ याद करेंगे। और हरियाणा कब, 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। तो ये आपको ऐसे ही मिल जाएगा जैसे लिखा गया है, ठीक है, सब कुछ PDF वो टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। टेलीग्राम पर पूरा ऐसे मिल जाएगा। इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, आपका 10-15 पेज पलटने से सही होगा, इसमें इसी में पूरा आप पेपर जाइए और इस पर रिवीजन कर लीजिए। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ओजोन होता है, O3 होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CFC होता है, और सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये आपके ग्रीन हाउस गैसें हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। और प्रकाश का रासायनिक धुंध अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किससे होता है, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। अब देखिए ये वाला इस मैप को मैं आपको 2-3 दिन करवाने वाला हूँ, ठीक है। 2-3 दिन का मतलब क्या है कि मतलब इस मैप को हम 2-3 दिन लगातार लाएंगे और लगातार आपको याद करवा देंगे, ठीक है। इतना आपका रामसर साइट है और जो भी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, पैंगोंग सो कहाँ पर है आपका, पैंगोंग सो आपका ये लद्दाख में है। तसो मुरारी कहाँ पर है, तसो मुरारी लद्दाख में है। महाराणा प्रताप सागर कहाँ पर है, ये आपका, ये यहाँ पर, ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। ये तो महाराणा प्रताप कहाँ सागर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। गोविंद सागर ये भी यहीं पे है, ठीक है। ये नैनीताल लेक ये तो पता ही, रूपकुंड ये भी पता, भीमताल ये आपका, ये कहाँ पर है सब, नैनीताल, रूपकुंड, भीमताल ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दीपोर भील, चंदोबी लेक और तसोमोंगो लेक, ठीक है। तो ये देखिए दीपोर यहाँ पर है, और ये चंद्रमुखी ये भी आपका असम में है। और ये दोनों हो गया, ये और ये सॉरी, ये तसोमोंगलोक ये कहाँ पर, सिक्किम में है। और चोमोलो लेक कहाँ पे है, ये भी आपका सिक्किम में है। तो याद रखिएगा ये भी आपका सिक्किम में, चोमोलो लेक। आप याद ज़्यादा बोझ मत लीजिए, मतलब ज़्यादा बर्डन मत लीजिएगा आप, मैं इसको 2-3 दिन लगातार याद करवाऊंगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लोकटक तोमदिल, ये लोकटक तो आपको पता ही होगा, मणिपुर में है। तामदिल ये आपका, ये मिजोरम में है। अब देखिए और उमिया लेक बहुत बार पूछा जाता है, कहाँ पर, मेघालय में है। मेघालय का सबसे इम्पोर्टेंट लेक उमिया लेक है। कंवर लेक कहाँ पर है, कंवर लेक, तो कंवर लेक आपका बिहार में है, ये बिहार है ना आपका, बिहार में है कंवर लेक। अब देखिए यहाँ पर कौन सा है, ये गोविंद बल्लभ पंत सागर अपने उत्तर प्रदेश में यहाँ पर है। गोविंद बल्लभ, चिल्का लेक कहाँ, उड़ीसा में है। और ये देखिए बेला सागर, तो बेला सागर कहाँ दिया गया, ये आपको उत्तर प्रदेश में दिया गया, ठीक है, देख लीजिएगा बेला सागर, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, ठीक है, बेला सागर, ठीक है, ये कहाँ पर दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा बेला सागर, ठीक है। अब देखिए हुसैन हुसैन सागर कहाँ पर है, ये तेलंगाना में है। कुल्लेरू लेक कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट कहाँ पर है, ये भी आंध्र प्रदेश में है।
चिम्बारम्बकम, ठीक है, चिम्बारम्बकम, ठीक है, याद रखिएगा, इनका नाम भी वैसे होता है। यह कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ओट्टे, याद रखिए कौन सा, ये देखिए, ये कौन सा लेक है? कालीबेली, कालबेली लेक कहाँ पर है? ये भी तमिलनाडु। ओट्टे लेक कहाँ पर है? ये भी तमिलनाडु में हो। कोडाई कनाल लेक कहाँ पर है? यहीं पर है। अब देखें, बिल्लियानी लेक कहाँ पर है? ये आपका केरला में है। वेम्बनाड बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर? केरला में है। सस्तामकोट्टा, सस्तमकोट्टा ये कहाँ पर है? यहीं पे केरला में है। अष्टामुडी कयाल ये भी केरला में है। आगर्रा लेक ये आपका ये है कर्नाटक है। इसके बाद कौन सा है? उलसुर लेक, ये भी आपका यही है। बेलांदुर लेक कहाँ पर है? यही ये भी यहाँ है। काखरा हिली लेक, ठीक है, ठीक है। तो काकरा ने कोकरा हिली लेक कहा, ठीक है, तो ये कहाँ पर है? इधर ही है, ये कर्नाटक में है। अब देखिए, लोनार फेमस, बहुत प्रसिद्ध है, ये महाराष्ट्र में है। शिव सागर यहाँ पे महाराष्ट्र में है। सलीम अली आपका कहाँ पे है? तो ये सलीम अली लेक यहाँ आपका ये महाराष्ट्र में है। ये देखिए, भोजताल कहाँ पर है? तो भोजताल आपका ये मध्य प्रदेश में है। इसके बाद इंदिरा सागर लेक मध्य प्रदेश में है। हमीर सागर ये आपका गुजरात में है, ठीक है। और कना कनकारिया, कनकरिया लेक कहाँ पर है? तो ये भी आपका गुजरात में। ये देखिए, नल लेक कहाँ पर है? ये भी आपका गुजरात में है। नक्की लेक कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है, नक्की लेक। पिछोला लेक कहाँ है? पिछोला राजस्थान में। राजसमंद लेक कहाँ पर? तो ये भी राजस्थान में है। सांभर लेक कहाँ पर है? तो ये भी आपका राजस्थान में है। अ, बदख्याल लेक कहाँ पर है? तो ये कौन सा है आपका स्टेट है? ये हरियाणा है, ठीक है, तो ये हरियाणा है, ठीक है। इसके बाद ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? तो ये भी आपका यहीं पर है, हरियाणा में, ब्रह्म सरोवर। कंजली, कंजली कहाँ पर है? तो ये पंजाब में है। हरिका कहाँ पर है? ये भी पंजाब में है। चंद्रताल कहाँ पर है? तो ये आपका चंद्रताल ये हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रताल। डल लेक कहाँ पर है? ये आपका ये जम्मू कश्मीर में। बुल लेक आपका ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये मेजर लेक हैं, ठीक है। रामसर साइड मत याद करिएगा, ठीक है, ये क्योंकि इसमें ये बुलर तो है लेकिन डल थोड़ी है आपका। तो ये जितने हैं मेजर लेक हुए हैं ये हैं आपका, ठीक है। तो इन सबको आप आज याद करिए, एक दो दिन बाद हम फिर याद करवाएंगे। और नीचे देख लीजिएगा, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर वाटर लेक बुरल लेक जम्मू कश्मीर में। लार्जेस्ट बैक्स बैकिस वाटर लेक चिल्का आपका उड़ीसा है। लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक संभर लेक राजस्थान है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में है। लॉन्गेस्ट लेक वेम्बनाड लेक केरला में है, ये देखिए वेम्बनाड लेक। और लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड लेक चोलामऊ लेक सिक्किम में। चोलामऊ, ठीक है, तो चोलामऊ यहाँ पे ये सिक्किम में है, ठीक है। ये सबका दिया गया है, ये देखिए, ठीक है, तो ये सबका दिया। तो याद रखिएगा, सभी इम्पोर्टेंट है। एक दो दिन अब मैं लगातार इसको लाऊंगा, दो तीन दिन आपको याद करवा दूंगा, आप ज़्यादा बर्डन मत लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है? नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट कहते हैं, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट कहलाते हैं। एपीफाइट पौधे क्या कहलाते हैं? जो यांत्रिक अवलंबन के लिए अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, जैसे बेल वाला होता है उधर, वो उधर, ठीक है। तो ये लेकिन बेल वाला नहीं, परजीवी होती है, ठीक है, ये वो वाला नहीं है। तो एपीफाइट पौधे क्या होते हैं? यांत्रिक अवलंबन में अन्य पौधों पर आधार रहते हैं, वही होते हैं, ठीक है। अब देखिए, एपीफाइट तो ये हो गया। हाइलोफाइट क्या होता है? नमक युक्त मिट्टी, दो या हो गया। एक हाइड्रोफाइट क्या होता है? हाइड्रोफाइट होता है जल में रहने वाले पौधे, जैसे हाइड्रिला, ठीक है, जल में रहने वाले पौधे हाइड्रिला, ये होते हैं हाइड्रोफाइट। लिथोफाइट क्या होते हैं? जो चट्टानों पर उगते हैं उनको लिथोफाइट कहते हैं, जो चट्टानों पर उगते हैं उनको कोई लिथोफाइट कहते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोफाइट कौन सा होता है? हाइड्रा होता है। और रेपिल, ये सियाना होता है। डिस चिड़िया होता है, डिस चिड़िया, ये तीनों है, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। करनाल बंट रोग कहाँ होता है? गेहूँ फसल
का है। ठीक है, करनाल मंड रोग किसका है? गेहूं फसल का है। अब देखिए ये तो हाइड्रोफाइट्स याद हो गया, वो हाइड्रोपोनिक्स याद रखिए क्या होता है। मृदा की अनुपस्थिति में खेती करना जल और पोषक तत्वों के साथ। ठीक है, तो ये आपका मृदा की अनुपस्थिति में जो खेती किया जाता है जल और पोषक तत्वों के साथ, वही होता है हाइड्रोपोनिक्स होता है। ठीक है, ये मृदा की अनुपस्थित होती है। गेरूई रोग, ब्राउन रस्ट कहाँ होता है? गेहूं में होता है, कवक से होने वाला ये रोग है। येलो रस्ट कहाँ होता है? ये भी गेहूं में आपका कवक से होने वाला रोग है। अगौती, अगौती झुलसा क्या है? आलू में रोग होता है। तो आलू झुलस नहीं जाता है, अभी देखें, अभी जब ज़्यादा हो जाता है मतलब ठंडे पड़ जाते हैं झुलस जाती है, तो ये कवक से होता है। खैरा रोग क्या होता है? चावल में होता है खैरा रोग, जिंक की न्यूनतम के कारण होता है। ठीक है, जिंक की न्यूनता के कारण होता है खैरा रोग, चावल में होता है। धान की फसल में खैरा रोग जिंक की कमी के कारण। ठीक है, यही देखिए, यही यही यहाँ पे लिखे हैं, यही है, धान की फसल में खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। अब देखिए इधर देखते हैं, 2016 में आर ओ में आया है री एग्जाम में, गेहूँ, फ्लेरिस माइनर ये और बथुआ, तो ये खरपतवार है जो आपका ये है, ये सभी खरपतवार है। तो गेहूं में क्या होता है? फ्लेरिस माइनर और बथुआ। मटर में क्या होता है? पियाजी होता है ये खरपतवार। और बथुआ तो लोग खरपतवार कहते हैं, यहाँ दाल में डाल के खाया जाता है बथुआ। बरसीम क्या होता है? तो बरसीन में कौन सा खरपतवार होता है? कासनी नामक खरपतवार होता है। तो गेहूं में फ्लोरिस माइनर बथुआ होता है और बथुआ, मटर में पियाजी और बरसीम में कासनी, ये ठीक है याद रखिएगा। अब देखिए पादप हार्मोन कौन से? ऑक्सिन, जिबेलिन, एब्सिसिक अम्ल होता है, एथिलीन होता है और फ्लोरीजेंस होता है। ये एथिलीन क्या होता है? फल पकाने में सहायता करता है। ताप के किस पैमाने पर निगेटिव टेम्परेचर नहीं होता? तो केल्विन पैमाने में निगेटिव टेम्परेचर नहीं होता, जैसे सेल्सियस में कितने माइनस इतना डिग्री सेल्सियस, लेकिन केल्विन में आपका माइनस नहीं होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य अगर पदार्थ रखें तो अपना रेफ्रिजरेटर कितने टेम्परेचर पर करना चाहिए? तो आप अपने रेफ्रिजरेटर को 4 डिग्री टेम्परेचर पर कर लीजिएगा। ठीक है, तो खाना अच्छा रहेगा। थर्मोस्टेट क्या होता है? टेम्परेचर को स्थिर बनाए रखता है। थर्मोस्टेट क्या का यूज क्या होता है? न टेम्परेचर बढ़ने देता है न घटने देता है। तो ये जो एसी ओसी में जब अपने आप नहीं स्थिर होता, न टेम्परेचर ज़्यादा होता है न कम होता है, तो वो थर्मोस्टेट का होता है। तो न टेम्परेचर बढ़ता है न घटता है, थर्मोस्टेट आ जाए तो यही लगाइएगा। लिटमस पेपर ना तो अम्लीय होता न क्षारीय होता, तो यह किस कलर का हो? यह बैगनी रंग का होगा। अगर बैगनी रंग का होगा तो यह ना अम्लीय होगा न क्षारीय होगा, याद रखिएगा। कोलाइड विलयन कौन होते हैं? दूध होता है, खून होता है, शहद होता है, मक्खन होता है, कीचड़ होता है। लेकिन आइसक्रीम आपका कोलाइड विलयन नहीं होता है। ठीक है, आइसक्रीम आपका कोलाइड विलयन नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में आया, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में आया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार 1999 आया। अगर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार तो 1997 होगा और ग्राम 1999। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में आया। पीसीएस 2022 में क्वेश्चन आया है। देखिए पुराने वाले आपके वो पुराने वाले जो आपके योजना है उससे क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा पुराना वाला मैं नहीं याद करेंगे, पुराना वाला भी याद करिए। एक वीडियो हमने प्रॉपर योजना पे बनाया है, जाके देख लीजिए, उसका पूरा याद हो जाएगा। गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण 1944 में, बॉम्बे प्लान 8 उद्योगपतियों के समूह द्वारा 1944 में आया। पीपुल्स प्लान एम रॉय 1945 में। सर्वोदय योजना के जनक कौन है? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण। अब देखिए यहाँ पर जनजातियाँ हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी हैं। सहारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सहारिया जनजाति आपका ललितपुर में पाई जाती है। ठीक है, और ललितपुर में यूरेनियम भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर पूछा यूरेनियम कहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो ललितपुर में, और तांबा भी। तो तांबा और यूरेनियम ललितपुर में, याद रखिएगा। चेरो आपका कहाँ है? चेरो कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो सोनभद्र में। बैगा कौन सी जनजाति? सोनभद्र में। परहिया, परहिया जनजाति कहाँ? सोनभद्र में। अगरिया सोनभद्र में। भुइया आपका सोनभद्र में। पटारी आपका सोनभद्र में। पांखा आपका ये मिर्जापुर और सोनभद्र में दोनों। और पतिका, पनिका याद रखिएगा, पतिका है पनिका, तो याद रखिएगा वो आपका सोनभद्र में, पनिका सोनभद्र में।
अब यहाँ पर देखते हैं बहुविवाह किसमें प्रचलित है, किस जनजाति में, जौनसारी में, ये क्वेश्चन आया है। ये बिजनौर में बुक्सा जनजाति रहती है, ठीक है। तो ये बहुविवाह जौनसारी में, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय भाषा कब प्राप्त हुआ, ये 1989 में, ठीक है, 1989 में। यहाँ पर जितने भी आपका शब्द लिखे गए हैं सब क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। अब हर जगह नहीं लिखा हूँ, ये यहाँ आया है, ये वहाँ आया है, लेकिन सब कुछ वहीं आया है। तो घटना चक्र है तो वहीं आएगा, वही लिखा हूँ तो वही आया है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी 1972 में, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में। तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में हुई। अब देखिए कोयला सोनभद्र में प्रसिद्ध है, बलुआ पत्थर मिर्जापुर में, सिलिका बालू कई बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रयागराज, ठीक है। तो सिलिका बालू प्रयागराज, गेरू आपका बांदा में, एंडुलसाइट और कलसा साइट, ठीक है। तो ये मिर्ज़ापुर में, एंडुलसाइट कलसा साइट ये आपका मिर्ज़ापुर में। अब देखिए ये आपका पूरा हो गया थ्योरी। अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या क्या क्वेश्चन कर रहा है, अब आपको क्वेश्चन में करना है कौन सा क्वेश्चन आपका सही होगा, ठीक है। तो देखते हैं नून माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो नून माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो नून माटी आपका असम में है। अभी हम बताए हैं कहाँ पर, असम में है बताए हैं। अब देखिए ताती पाका तेल शोधनशाला अवस्थित है। तो ताती पाका तेल शोधनशाला कहाँ पर अवस्थित है, तो ताती पाका कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तो हम तीन कहे थे, ऊपर ताती पाका और नीचे दो तमिलनाडु वाले थे उनको याद करने को, ठीक है। तो आपका तीनों आपका ये याद रखिएगा। चलिए हो सकता अभी वो भी आए। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किनमें शैल के गैस के संसाधन पाए जाते हैं। अब देखिए वही जो हम आपको बताए थे शैल गैस के संसाधन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये देखिए 2016 में क्वेश्चन ये आया है, ठीक है। कैम्बे बेसिन में हाँ, कावेरी बेसिन में हाँ, कृष्णा गोदावरी में, और गंगा बेसिन में आपका गंगा घाटी में, और आपका कहाँ पर असम में भी पाया जाता है। तो 5 जगह ONGC ने खोजा। तो यहाँ पर तीनों सही है, तो यहाँ पर तीनों लगा दीजिए, तीनों सही है। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन से नियम प्राप्त हुए हैं। बताइए संघ जीवन के नियम किस बौद्ध ग्रंथ में प्राप्त हुए हैं, तो वो कौन से, विनय पिटक में प्राप्त हुए हैं। किसमें, विनय पिटक में प्राप्त हुए हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ पर, कुंडल ग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जैन तीर्थकर नहीं है, तो कौन जैन तीर्थंकर नहीं है, तो बताइए। तो कौन जैन तीर्थंकर नहीं है, तो कौन है, नाथ मुनि नहीं है, ठीक है। नेमी नाथ थे लेकिन नाथ मुनि नहीं है। आप देखेंगे अगर पीछे जाके तो ये नाथ मुनि नहीं थे। चंद प्रभु थे, नेमी थे, शंभु थे, ये सब थे, नाथ मुनि नहीं थे। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह हैं, तो प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह मतलब है, तो वो कौन है, जैन धर्म, ठीक है। तो वह है मतलब ये प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो मतलब जैन धर्म से रिलेटेड है। ये किस, पद्म प्रभु, छठवें तीर्थंकर पद्म प्रभु से रिलेटेड है, ठीक है। ये निम्नलिखित तीर्थकारों पर विचार कीजिए और सही कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए यही हम बताए थे, सॉरी थोड़ा बैटरी डाउन हुआ था। चलिए देखिए यहाँ पर कौन आपका सही होगा, तो मतलब पहले कौन आए इसके बाद कौन आए, ये तभी मैंने ये देखिए आर ओ में ये आपका क्वेश्चन आया है आर ओ या, इसीलिए मैंने आपको वो जो पूरा आपका समझाया। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा कौन याद करेगा, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपका आ जाएगा। देखिए आपका टफ क्वेश्चन में आता है ना, पूरा आपको बताना पड़ेगा कौन सा है। तो पहले कौन आए आपके, अभिनंदन, अभिनंदन आपके कौन थे, अभिनंदन, अभिनंदन आपका ये चौथे थे, 4th नंबर के थे। इसके बाद आपका विमल नाथ कौन, पहले ऐसे लिख लीजिए तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। विमल नाथ किस में थे, तो विमल नाथ 13वें तीर्थंकर थे, ठीक है, 13वें आपके तीर्थंकर थे ये आपका कौन, विमल नाथ। और ये मुनि सुब्रत नाथ कौन से तीर्थंकर थे, तो मुनि सुब्रत नाथ आपके 20वें थे, कौन से, ये 20वें थे, 20वें तीर्थंकर। पद्म प्रभु, तो ये पद्म प्रभु तो आपको जानते ही हैं, पद्म प्रभु कौन से थे, ये आपके छठे थे, ठीक है, याद रखिएगा छठे थे। तो पहले कौन सा आएगा, पहले 1 आएगा, इसके बाद 4 आएगा, 1 4 यहाँ है, फिर इसके बाद 2 आएगा, फिर 3, ये देखिए
ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन टफ आ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने वहाँ पर लिखा था आपके लिए। लिटमस विलियन का रंग क्या है जब यह ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय? व्हाट इज द कलर ऑफ लिटमस सोल्यूशन व्हेन इट इज नाइदर एसिडिक और नार नॉन बेसिक नॉर बेसिक? तो वो कौन सा कलर होगा? तो वो कौन सा कलर होगा? तो वो आपका कौन सा होगा? पर्पल, बैगनी कलर होगा। याद रखिएगा, बैगनी कलर होगा। यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? कह रहे हैं आपका गिरोई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है, अगौती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है, झुंड कंड फास जो जौ में पाया जाने वाला रोग है, खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है। तो इसमें कौन सा आपका सही नहीं है, ये बताइए। तो इसमें क्या करना है आपको, ये देखना है इसमें कि कौन सा सही है, वही हटा। जो जब सही वाला पढ़ लेंगे तो वो वाला। तो गेरुई गेहूं में पाए जाने वाला रोग है। कैसे? क्योंकि अभी हम बताए थे कवक से ये होता है, तो ये तो आपका सही है। अब देखिए, अगौसी झुलसा हम कहते हैं जब ठंडे उंडे पड़ जाती है जल्दी तो जल जाता है, तो ये क्या होता है? आलू में पाए जाने वाला रोग है, ये भी सही है। खैरा धान में पाए जाने वाला रोग है, ये भी सही है। ये झुंड फाल्स ये जौ में नहीं पाया जाता, तो ये गलत है आपका। ठीक है, तो यही आपका गलत है। आर ओ यारो 2017 में क्वेश्चन आया था। अब देखिए ये वाला, एपीफाइट वह पौधे होते हैं जिन और अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। तो वो कौन से पौधे होते हैं? भोजन के लिए, शेड छाया के लिए, वाटर के लिए, यांत्रिक आलंबर फॉर मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होते हैं एपीफाइट। एपीफाइट वही पौधे होते हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। यहाँ तो देखिए, करनाल बंट डिजीज अब करनाल बंट रोग होता है। किसका करनाल बंट रोग होता है? जौ का, गेहूं का, या बाजरा का, या आपका ज्वार फसल का? तो ये किसका है? अभी बताए थे गेहूं का है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो चट्टान पर उगने वाले पर तो क्या लिथोफाइट वाले पौधे कहलाते हैं ना। देखिए सिंपल क्वेश्चन था कितना। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में उर्दू को राजकीय भाषा घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? तो कब किया गया घोषित? 1989 में घोषित किया गया। कब? 1989 में। उर्दू को जिस वर्ष उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्राप्त था वह था, तो वो कौन सा था? वही क्वेश्चन बार बार आया, देखिए 1989 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। बताइए कब उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, क्योंकि आप कमेंट करते नहीं हैं, तो इसी बहाने आप कमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अगर हम अच्छा पढ़ाए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कर देंगे। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष? तो 16 क्वेश्चन इसीलिए लाया था कि आपको इसको कमेंट में दिया जाए। ठीक है, तो चलते हैं। आज इतना ही। लोग कह रहे थे सर दो दो वीडियो डालिए। हम पहले 20 मिनट का वीडियो बनाने वाले थे, लेकिन आप सबके कहने पर हमने थोड़ा कंटेंट ज़्यादा रख दिया है। क्यों? क्योंकि अब देखिए 48 मिनट का लगभग कंटेंट हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए दो वीडियो बनाने से अच्छा एक ही वीडियो में हम ज़्यादा कंटेंट रख दें। ठीक है, तो आप सबकी बात भी एक हिसाब से मान ही गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।